हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है? अब देखिए, जब बिल का एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट यानी कि मैच्योरिटी पर, ऑन ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं कर पाता, ही इज फेल्ड टू पेमेंट द बिल। इस केस में, इस कंडीशन में जो एक्सेप्टर जो होता है वो ड्रॉअर से यानी कि जो बिल लिखता है उस बिल्स को आगे बढ़ाने के लिए, उस यानी कि उस बिल को एक्सटेंड कराने के लिए, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल, वो जो है रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, कि बिल को जो है आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में बिल को आगे बढ़ाए जाने का मतलब होता है जो बिल होता है जो ड्यू डेट को नहीं कर पाता है तो बिल अपने आप क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, या फिर ड्यू डेट से ठीक पहले वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे बिल को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और उस बिल की जगह एक नया बिल लिखा जाए, न्यू बिल। ठीक है ना, नया बिल लिखा जाए। ऐसे में किसी भी तरीके की नोटिस चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि बिल को आगे बढ़ाया जाता है तो जो ड्रॉअर होता है एक्सेप्टर से उस बिल के लिए जितने टाइम के लिए बिल आगे बढ़ाया जाएगा उस टाइम के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और इंटरेस्ट फिक्स होता है, एक फिक्स अमाउंट पे चार्ज किया जाता है और ये कंडीशन डिपेंड करता है ड्रॉअर पर, वो कितना जो है इंटरेस्ट उससे वसूल सकता है। तो ऐसे में जो बिल लिखने की द्वारा रिन्यू की एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है वही हमको समझना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन के साथ मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि किस तरीके से है। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑन 1 फरवरी 2016 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 18,000 rupees। 3,000 were paid by Mohan immediately, and for the balance he accepted 3 months bill drawn upon him by Ravi. On the date of maturity of the will, Mohan requested Ravi to cancel the old will and draw a new will upon him for a period of 2 months. He further agreed to pay interest in cash to Ravi at the rate 12% per annum. Ravi agreed to Mohan's request and cancelled the old will and draw a new will. The new will was made on maturity by Mohan. क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। 1 फरवरी को, ऑन 1 फरवरी 2016 को रवि ने गुड्स सोल्ड किया, किसको, मोहन को। रवि गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ अमाउंट 18,000, जिसमें से 3,000 तुरंत ही कैश पे कर दिया गया और बचा जो अमाउंट है यानी कि 15,000, जो अमाउंट बचा उस 15,000 के लिए उस पर जो है बिल लिखा गया। ठीक है, और ये बिल जो लिखा गया 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए बिल लिखा गया। बट क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट को, ऑन द मैच्योरिटी डेट मोहन जो है बिल पे करने में क्या हो गया, फेल हो गया और वो रिक्वेस्ट करता रवि से कि वो एक नया बिल लिखे, बिल को क्या कर दे, कैंसिल करके एक नया बिल लिखे और उस बिल पर वो 12% के हिसाब से कैश जो है इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर रवि भी एग्री हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंट्रीज करेंगे शुरू से करेंगे, सेल से स्टार्ट करके बिल लिखने की, बिल कैंसिल करने की, इंटरेस्ट पे करने की और उसके बाद न्यू बिल लिखने तक की और उसके बाद बिल वसूल करने की एंट्री करेंगे। तो किस तरह से एंट्री करेंगे तो देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ रवि, रवि की बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है, रवि की बुक में जो सबसे पहली एंट्री होगी वो एंट्री होगी ऑन द डेट 2016 फरवरी 1। और ये जो एंट्री होनी है रवि की बुक में, सबसे पहले सेलिंग की एंट्री होगी। रवि ने सेल किया किसको, मोहन को। ठीक है, तो मोहन को सेल किया तो एंट्री करेंगे हम मोहन अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 18,000 टू सेल्स अकाउंट 80,000।
नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री में क्या किया, सेकेंड एंट्री में हमें करना है कैश रिसीव किया तुरंत 3000 रुपीज़ का। 3000 का कैश रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, 3000 रुपीज़ का कैश रिसीव किया, ऐसे लिखेंगे कैश रिसीव्ड। ठीक है। अब 18,000 में से 3,000 पेमेंट रिसीव करने के बाद बचा 15,000। 15,000 के लिए उसी डेट को इनकी फरवरी 1 को बिल लिखा गया 3 मंथ के लिए। तो बिल लिखा और उसको एसेट भी कर लिया, दैट इज एंट्री होगी इसकी बिल रिसीवेबल अकाउंट फॉर द अमाउंट 15,000 टू मोहन अकाउंट 15,000। नरेशन बीइंग will एक्सेप्टेड बाय मोहन। मोहन ने बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट किया है। इसके बाद क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट को वो कहता है बिल पे करने में वो फेल हो रहा है, रिक्वेस्ट करता है बिल कैंसिल करने का। अगर 1 फरवरी को बिल लिखा गया था फॉर 3 मंथ, तो ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योरिटी डेट होगा 4 मई। ठीक है, यानी कि 4 मई को वो क्या कह रहा है कि बिल कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और बिल कैंसिल करने के लिए सबसे पहले तो उससे इंटरेस्ट वसूला जाएगा। अमाउंट है 15,000 और 15,000 रुपीज़ पर वो जो है बिल कैंसिल करने के बाद दोबारा जो है बिल लिखने की बात करता है 2 मंथ के लिए। तो जितने मंथ के लिए दोबारा बिल लिखा जाएगा उतने मंथ पर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से। तो 12 से 12 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा कितना, 300 रुपीज़ से वसूल किया जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हम 300 रुपीज़ वसूल करने की करेंगे। ठीक है, ऑफ मई 4 को सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो बिल इंटरेस्ट के अमाउंट वसूल करने की, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट इज 300। नए से लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद हम इसमें एंट्री करेंगे इसी डेट को, मई 4 को बिल को कैंसिल करने की एंट्री। बिल कैंसिल करने की जो बिल लिखा गया था पहले ही, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट, उसकी ऑपोजिट एंट्री होती है। दैट मीन्स मोहन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल रिसीवर अकाउंट 15,000। दैट मीन्स नए से लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। ओल्ड बिल कैंसिल कर लिया गया। अब इसके बाद 4 मई को उसी डेट को जो है नया बिल लिखा गया। न्यू बिल लिखने की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो न्यू बिल लिखने की एंट्री क्या कर दी यहां पर, बीइंग 15,000। ऐसा लिखेंगे नरेशन इज being received न्यू बिल एक्सेप्टेंस। नया बिल का एक्सेप्टेंस मिला। और 4 मई को 2 मंथ का बिल लिखा गया। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 मंथ बाद 4 मई के बाद 2 मंथ का ड्यू डेट हो जाएगा आपका जुलाई 7 जुलाई को। यहाँ पर आपको रिसीव मनी अमाउंट रिसीव हो गया। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। नरेशन इज 15,000।
ठीक है। तो अमाउंट 15,000 ऐसे लिखे, बीइंग मोहन मेट हिज न्यू एक्सेप्टेंस, मोहन ने अपने न्यू एक्सेप्टेंस का पेमेंट कर दिया ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रवि की बुक में एंट्री। इसी की ठीक ऑपोजिट एंट्री हम करेंगे किसकी बुक में, इन द बुक ऑफ मोहन। मोहन की बुक में इसकी ऑपोजिट एंट्री करेंगे। तो मोहन की बुक में सबसे पहली एंट्री होगी 2016 फरवरी 1। मोहन परचेज करने वाला हुआ, तो फर्स्ट एंट्री करेंगे हम परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट परचेज है 18,000 टू परचेज किया गया किससे, रवि से, दैट मीन्स टू रवि अकाउंट 18,000। क्लियर। तो ऐसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। दूसरी एंट्री में 3,000 कैश पे करने की एंट्री करेंगे फरवरी 1 की। तो कैश पे कर रहे हैं रवि को, दैट मीन्स रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, दैट मीन्स बीइंग कैश पेड। ठीक है, जितना अमाउंट बचा उसके बाद 15,000 के लिए बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, और बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। नेक्स्ट लिखेंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, फरवरी 1 हो गया। अब क्या हो गया, ऑन द ड्यू डेट बिल को क्या किया गया, कैंसिल करने का रिक्वेस्ट डाला गया। रिक्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसका, और ये पे किया जाएगा आपका मई 4 को। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हम करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज, दैट मीन्स बीइंग इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे किया गया। इंटरेस्ट पे करने के बाद उसी डेट को ओल्ड बिल जो है हम कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, और ओल्ड बिल कैंसिल करने की जो बिल लिखा था एक्सेप्ट करने की, उसकी अपोजिट एंट्री होती है, दैट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रवि अकाउंट 15,000, दैट मीन्स नेशन लिखेंगे, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड। ठीक है, और उसके बाद इसी डेट को मई 4 को न्यू बिल का एक्सेप्टेंस होता है। तो न्यू बिल का एक्सेप्टेंस करने की एंट्री रवि अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। नेक्स्ट लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया, और 2 महीने का बिल लिखा गया था ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट आपका हो जाएगा जुलाई 7। जुलाई 7 को उसने पेमेंट में कर दिया, दैट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। ड्यू डेट को उसने पेमेंट पूरा कर दिया। जैसे लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। ये आपकी कंप्लीट एंट्री हो गई। थैंक यू।